यस 10th क्लास संजीव मॉडल पेपर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इज, यानी मनुष्य का नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। आंसर है 120 एंड 80, यानी हाई वाला तो 120 और लो वाला 80 होना चाहिए, तो वो नॉर्मल है। सेकंड, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम वो है एस्कॉर्बिक एसिड। डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका आंसर है गोइटर। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स वाज डन ऑन विच प्लांट्स। मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है जेनेटिक्स से संबंधित वो कौन से प्लांट पर किए गए थे? वो था गार्डन पी, यानी मटर पे। द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इज। सबसे पहले एंटीबॉडी कौन सा बना था? IgM, M वाला सबसे पहले बना था। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज। सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप, यानी ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड दे सकता है, वो है ब्लड ग्रुप O। AB जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे ले सकता है, और ब्लड ग्रुप O है जो यूनिवर्सल डोनर है, सबको दे सकता है। हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने। विच एसिड इज फाउंड इन टेमेरिंड। टेमेरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? आंसर है टार्ट्रिक एसिड। टेमेरिंड यानी इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है। रिएक्शन विच ऑक्योर्स इन बोथ डायरेक्शंस। ऐसी रिएक्शन जो दोनों दिशाओं में चलती है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। जो एक दिशा में चलती है उसको इरिवर्सिबल, और जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? उसका आंसर है वैक्यूम में, निर्वात में। डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू converge. The ability of the lens to converge the rays of light falling on it's called the power of lens. लेंस की वह योग्यता जिसमें वो इसके ऊपर जो लाइट रेज गिरती है उसको कन्वर्ज करने की जो क्षमता होती है या एबिलिटी होती है, उसे ही पावर ऑफ लेंस कहते हैं। डिफाइन मैग्निफिकेशन। द एबिलिटी टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है या उसकी डेफिनेशन है कि मिरर के द्वारा जो इमेज को मैग्नीफाई किया जाता है या मैग्नीफाई करने की जो क्षमता होती है, यानी उसको बड़ा करके दिखाने की जो क्षमता होती है, उसे क्या बोलते हैं? मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। राइट यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट जूल है। एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट जूल होती है। डिफाइन पावर। पावर की डेफिनेशन। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की जो क्षमता दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसे पावर बोलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट सरिस्का सेंचुरी इज लोकेटेड। कौन से डिस्ट्रिक्ट में सरिस्का सेंचुरी स्थित है? अलवर में। फ्लाइंग स्क्विरल इज फाउंड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फ्लाइंग स्क्विरल कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है? आंसर है सीता माता सेंचुरी, प्रतापगढ़। व्हाट डू यू मीन बाई एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज से आप क्या समझते हो? स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड एंडेमिक स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन स्पीसीज को एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे जो है 22 मई को मनाया जाता है। नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का वो है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन। द डाइवर्सिटी, asymmetry
and ecological complexity found among the biological organism is called? इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी। मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए में दिए हैं विटामिन नेम और कॉलम बी में डिफिशियंसी डिजीज ड्यू टू विटामिन, यानी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। तो विटामिन ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी से स्कर्वी, सी से स्कर्वी याद रखना है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन बी से इसमें पेलेग्रा दिया हुआ है, वैसे पेलेग्रा होती है विटामिन B2 से। B1 से होता है बेरीबेरी, बी से बेरीबेरी, B1 से होता है वो। B2 से पेलेग्रा, तो इसमें ऑप्शन पेलेग्रा है तो बी से पेलेग्रा ही मैच करेंगे हम। नेक्स्ट है व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, गिव रीज़न। मेंडल ने मटर के पौधे पी प्लांट को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना, कारण बताइए। आंसर है मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। मेंडल ने पी प्लांट इन कारणों से चुना। पी प्लांट कैसा होता है, उसके क्या कारण है कि मेंडल ने उसको सेलेक्ट किया। एज इट वॉज एन एनुअल प्लांट, जैसा कि पी प्लांट क्या होता है, एनुअल प्लांट होता है। स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशन कुड बी पॉसिबली डन इन लेस टाइम। तो अलग अलग जनरेशन की जो स्टडी है, जो अध्ययन है, वो कम समय में किया जा सकता है। उसका जीवन काल छोटा होता है पी प्लांट का, इस कारण उसकी अलग अलग जनरेशन को जल्दी से हम मेंडल देख सकता था। सेकंड, बीइंग बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होमोजाइगस और प्योर लाइन वैरायटी प्लांट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने के कारण, इसके कारण होमोजाइगस और प्योर जो वैरायटी प्लांट है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता था सेल्फ पॉलिनेशन से, स्वपरागण से। थर्ड, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन कैन बी डन इजीली बाय द प्रोसेस ऑफ इमेस्कुलेशन। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया जा सकता है आसानी से इमेस्कुलेशन के द्वारा। Fourth, in a pea plant, various pairs of contrasting traits are found as tall and dwarf, round and wrinkled seeds. pea plant में अलग अलग जो various pairs of contrasting traits, अलग अलग लक्षणों वाले जो संतति है वो आराम से पाई जाती है, जैसे टॉल एंड डॉर्फ, लंबा और बौना, राउंड एंड रिंकल्ड, गोल और झुर्रीदार बीज। इस तरह से अलग अलग टाइप के लक्षण जो है हमें आसानी से मिल जाते हैं। इस कारण मेंडल ने पी प्लांट को चुना। राइट द नेम एंड यूजेज ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 2 स्ट्रॉन्ग बेसेज यूज्ड इन डेली लाइफ। 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग बेस के नाम लिखने हैं। तो एसिड में, इसमें तो देखो एसिटिक एसिड लिखा है, मेरे हिसाब से एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड भी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बेस हो जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। राइट 2 रीजन्स फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। 2 कारण बताइए वाइल्ड लाइफ एनिमल के विलुप्त होने के। फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्राकृतिक आवास का विनाश होना। इलीगल पॉचिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल, गैर कानूनी तरीके से जंगली जानवरों का शिकार करना, पॉचिंग करना। नेक्स्ट, राइट 2 सजेशन फॉर द नेशनल लेवल एफर्ट्स मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। 2 सजेशन दीजिए नेशनल लेवल के लिए प्रयास करने के लिए जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को बचाए रखने में मददगार हो। फर्स्ट है यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन सच अ वे दैट इट कैन रिमेन अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम। बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि ये लंबे समय तक अपने को मिलती रहे। सेकंड, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिट्स obtained from utilization of biological resources of the country so that it can reach to as many people as possible.
बायोडाइवर्सिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो उपयोग है बायोलॉजिकल उसके रिसोर्सेज का, वो हमारे देश के सभी लोगों तक जहाँ तक संभव हो सके वहाँ तक पहुँचने चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ शोइंग इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का लेबल डायग्राम बताना है। ये देखो, सबसे अंदर होता है इंटरनल कोर, उसके बाद आउटर कोर, उसके बाद मेंटल, और सबसे लास्ट में जो लेयर होती है अर्थ की उसको क्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट मैचअप है। फिर कॉलम में सीरियल्स के नेम दिए हुए हैं और बी में उनके बॉटनिकल नेम में। तो वीट का बॉटनिकल नेम होता है ट्रिट्रिकम एस्टाइबम। मेज का नाम है जिया मेज। ग्राम साइसर एराइटिनम। राइस ओराइजा सेट्राइबम। ऑन विच डेट साइंस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इसका आंसर है 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है इंडिया में। विच साइंटिस्ट इज नॉन बाय द नेम बर्ड मैन ऑफ इंडिया? कौन सा साइंटिस्ट बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आंसर है डॉक्टर सलीम अली।